रुद्र नागराज एपिसोड 18। राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और सोनपरी भागते हुए गुफा के अंदर पहुंचे और देखते हैं राजकुमारी और उनकी सहेलियों को एक बड़े से पिंजरे में डालकर लावा से भरे हुए तालाब के ऊपर लटका दिया गया है। सोना, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, बचाओ हमें। राजकुमारी, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे, ये सोना अभी तक बची है। इसे भी पिंजरे में डाल दो। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ सोना परी। नहीं राजकुमारी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम आपको अवश्य बचाएंगे। एक शैतानी परी सोना परी को पकड़ने आ रही थी। जैसे ही उसने सोना परी का हाथ पकड़ा, नागराज रुद्र ने बिजली के प्रहार से शैतानी परी को भस्म कर दिया। सारी परियां डर गई। तुम हमें डरा रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा हमें तुम सबको मारना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें चेतावनी दोगी? हमला करो। कुछ शैतानी परियों ने एक साथ नागराज रुद्र और मनसा पर हमला किया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उन सबको बिजली से भस्म कर दिया। ये देख सारी शैतानी परी डर के मारे भागने लगी। फिर सोना परी ने सभी अच्छी परियों को पिंजरे से बाहर निकाला। आप दोनों नाग नागिन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई, धन्यवाद। राजकुमारी, आपकी माता श्री कहाँ है और उन पे काला जादू किसने किया है? हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। राजकुमारी, पर आप यहाँ कैसे पहुंची और आपको कुछ हुआ तो नहीं? हम ठीक हैं, पर हमारी माता श्री ठीक नहीं है। क्या हुआ महारानी को? कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। महारानी पे किसी ने काला जादू कर दिया है और कोई बाहर का नहीं है, परीलोक का ही है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। परीलोक में काला जादू? पर कौन कर सकता है? कोई ऐसा जो महारानी के बहुत करीब हो। राजकुमारी, आपको तो पता ही होगा कि कौन महारानी के करीब है। माताश्री के करीब ज्यादातर ज्वाला परी रहती हैं और आजकल माताश्री ज्वाला परी की हर बात मान रही हैं। तो पहले हम ज्वाला परी के पास जाते हैं। नहीं नागराज, वहाँ राजमहल में हमारी माताश्री परेशान होगी, हमें माताश्री के पास जाना है। तभी नागरानी मनसा को कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है। नागराज, लगता है कोई हमारे पीछे है और हमारी बातें सुन रहा है। हमारे अलावा कौन है यहाँ? नागराज रुद्र चारों ओर देखने लगे। तभी सोना परी की नजर दीवार के पास गई। दीवार के पीछे एक शैतानी परी सारी बातें सुन रही थी। नागराज, वहाँ कोई है। कौन है दीवार के पीछे? सामने आओ, वरना अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नागराज रुद्र की ये बात सुन के दीवार के पीछे से शैतानी परी डर के बाहर आती है। मुझे बिजली के प्रहार से भस्म मत करना, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं मारेंगे, पहले ये बताओ तुम हमारी बात क्यों सुन रही थी? और दूसरी तरफ नागरानी मनसा और सोना परी काली माँ के मंदिर जा रहे हैं ज्वाला परी को रोकने। अगर आप दोनों परीलोक नहीं आते तो हम सारी परियों का क्या होता? सोना परी, कुछ नहीं होता, भोलेनाथ है ना। आप दोनों बहुत अच्छे हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ज्वाला परी अपनी शक्ति क्यों बढ़ाना चाहती है? ज्वाला परी अपनी शक्तियां इसलिए बढ़ा रही हैं कि आगे चलकर ज्वाला परी दुनिया पर राज कर सके, और हम दोनों दुनिया ही बचाने निकले हैं। ज्वाला परी इतनी बुरी हो गई? जब किसी को उसकी काबिलियत से ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। नागरानी मनसा और सोना परी काली माँ के मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर कई शैतानी परी पहरा दे रही थी। तुम दोनों वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत आना, वरना क्या? तुम दोनों को मार दूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। शैतानी परी नागरानी मनसा पर हमला करने ही वाली होती है कि नागरानी बिजली का प्रहार कर उस शैतानी परी को भस्म कर देती है। अच्छा किया। फिर दोनों काली माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। नागरानी, अब क्या होगा? इतनी शैतानी परियों के सामने हम ज्वाला परी को कैसे रोकेंगे? देख के ऐसा लग रहा था जैसे सारी शैतानी परी यही है। वहाँ नागराज रुद्र और राजकुमारी महल के बाहर पहुँचते हैं। हमें पहले पता करना होगा कि महारानी पे सच में किसी ने काला जादू किया है। नागराज, पर हम वो कैसे पता करेंगे? महारानी को ध्यान से देखना होगा। उनके शरीर में कोई काले जादू की चीज जैसी कोई धागा, कोई काला पत्थर, कोई काला गहना, ऐसा कुछ बंधा तो नहीं है जिस वजह से महारानी काले जादू के वश में है। ठीक है नागराज, हम अपनी माताश्री के शरीर को ध्यान से देखेंगे।
क्या अब हम अंदर चलें? हाँ अवश्य। राजमहल के बाहर शैतानी परियों का पहरा था। हर शैतानी परी राजकुमारी को सम्मान दे रही थी। राजमहल में शैतानी परियों का पहर क्यों है? ये तो हमें भी नहीं पता नागराज, इसका उत्तर माता श्री ही दे सकती हैं। महारानी के कमरे के बाहर 2 शैतानी परी पहरा दे रहे थे, जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हमें अंदर जाना है। हमें किसी को भी महारानी से मिलने नहीं देने का हुक्म दिया गया है। ये राजकुमारी है, तुम्हारी महारानी की बेटी। हमें अपनी हुक्म का पालन करना होता है, चाहे कोई भी हो। नागराज, हमें माता श्री से मिलना है। नागराज रुद्र राजकुमारी को इशारा करते हैं। माता श्री, माता श्री, मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी आप? आप ठीक तो है ना? हाँ माता श्री, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। आपके साथ ये अर्धनाग कौन है? ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हम नागराज रुद्र हैं, बहुत सुना था आपके बारे में, इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। माता श्री, ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा किया राजकुमारी जो आप इन्हें हमारे पास ले आई। आप दोनों बैठे, हम भी आते हैं। हमें नहीं लगता है माता श्री पर काला जादू हुआ है। लगता तो हमें भी नहीं है, किंतु कुछ क्षण और इंतजार करते हैं। नागराज रुद्र और राजकुमारी को लग रहा है कि महारानी पर काला जादू हुआ ही नहीं है। क्या दोनों सही हैं? या महारानी अच्छा होने का नाटक कर रही है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।